हेलो डियर स्टूडेंट, आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो होगा इन्वर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनका क्या फार्मूला होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को अब हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने बेसिक फार्मूला देख लिया, ठीक है, बेसिक फार्मूला देख लिया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम लोग किसका सीखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उनका डेरिवेटिव क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि हमारा साइन इन्वर्स एक्स हो गया, ठीक है, ये कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को जो है हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि जैसे ये साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये साइन एक्स क्या है, रेशियो है। ठीक, ये एक तरह का रेशियो है। ठीक, रेशियो साइड्स का रेशियो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो होता है। इन्वर्स फंक्शन को कैसे लिखते हैं, इन्वर्स फंक्शन को साइन फिर इसके ऊपर -1 फिर एक्स ऐसे लिखते हैं। तो अगर इस फॉर्म में कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शंस, इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता जैसे ये पावर -1 है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 1 साइन एक्स, ऐसे इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, -1 देख के ये मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि इसको 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये डिफाइन ही इसी तरह है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे tan इन्वर्स एक्स दिया हुआ है तो ये एक इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, तो ये बेसिकली एंगल है। क्या है बेटा, ये एंगल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 6 रेशियो होते हैं, उसी तरह इन्वर्स फंक्शन में जो है ये 6 रेशियोस होंगे। तो इनका हमको डिफरेंशिएशन देखना है, डेरिवेटिव देखना है कि कितना होता है। तो देखिए जैसे जैसे मान लिया हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन y साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है और ये पता करना है कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है। ठीक, तो अभी जितने की ज़रूरत है उतना हम लोग देखते हैं, फिर इसका एक अलग से चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो वहाँ पे और बाकी की चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। ठीक है, रेंज डोमेन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है जितने की ज़रूरत है उतना ही देखा जाएगा, हमको बस डिफरेंशिएशन से मतलब है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है तो सिर्फ वही हम लोग देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। ठीक, देखिए एक प्रॉपर्टी आप लोग जान जाइए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है y साइन इनवर्स x। ठीक, तो जैसे कि मान लिया अगर x² अगर 16 लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो x हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं √16। ठीक है, या अगर कहीं x³ लिखा हुआ है, x³ कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, 27। ठीक, तो x क्या लिखते हैं बेटा, x लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, सेम इसी तरह जो है अगर y साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन
y इक्वल टू एक्स। अगर इसको क्रूड लैंग्वेज में हम ये समझें तो साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे यहाँ पे ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बन गया। ये क्यूब है, क्यूब को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इधर आके क्यूब रूट बन गया। ठीक है, तो क्रूडली हम ये समझ सकते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन वाई आके इधर बन जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा किस में है, वाई में है। तो डिफ्रेंशिएटिंग हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये एज अ प्रूफ है। ठीक, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, प्रूफ करिए। ठीक, तो ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है प्रूफ देख रहे हैं। ठीक, प्रूफ देख रहे हैं कि प्रूफ कितना, किस फंक्शन का क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन किस में है, वाई में, इसलिए कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी वाई साइन वाई। ठीक है, अब सेम जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। ऑपरेटर यहाँ फंक्शन वाई में है, ऑपरेटर भी वाई में है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा कॉस वाई। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं उठा है। ठीक, इट डजेंट मैटर, वेरिएबल चाहे जो हो। ठीक, यहाँ वाई है, बस ये देखते हैं कि फंक्शन और ऑपरेटर दोनों एक ही वेरिएबल का होना चाहिए। तो फंक्शन भी वाई में है, ऑपरेटर भी वाई का है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस वाई। ठीक, तो देखिए बेटा, तो डी एक्स डी वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया, कॉस वाई। ठीक, यहाँ से अगर हम कॉस वाई को साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई विद इन द रूट ओवर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमको जो है डिफ्रेंशिएशन एक्स के फॉर्म में बताना है। फंक्शन हमको किस में दिया है, एक्स में दिया है, तो आंसर भी हमारा एक्स में ही आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे चेंज किए। तो देखिए, तो डी एक्स डी वाई कितना आया बेटा, डी एक्स डी वाई हमारा आया, डी एक्स डी वाई हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई विद इन द रूट। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो साइन वाई इक्वल टू एक्स, तो साइन स्क्वायर वाई की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं विद इन द रूट। ठीक है, एक फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला क्या होता है, डी वाई डी एक्स को हम 1 अपॉन डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई डी एक्स को हम 1 अपॉन डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो डी वाई डी एक्स हमको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है डी वाई डी एक्स। ठीक, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमको डी वाई डी एक्स प्रूफ करना है। तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी वाई डी एक्स हमारा आ जाएगा इस पे, ठीक, इसके बेस पे 1 अपॉन डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई क्या निकाले बेटा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, इसके जगह ये लिख दिया। तो हमारा डी वाई डी एक्स कितना आ गया, हमारा डी वाई डी एक्स आ गया 1 अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन किसका होता है? ये डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं, अगला प्रूफ देखते हैं। अगला प्रूफ क्या है? अगला प्रूफ जो है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ डैट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ डैट डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट। ठीक है, ये जो है ऐसे आपसे प्रूफ करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, फिर x इक्वल टू ये हो गया कॉस y। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, फंक्शन y में है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा dx dy इक्वल टू dy ऑफ कॉस y। तो कॉस y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन y। कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, फंक्शन y में दिया हुआ है इसलिए यहाँ हम y लिखे। ठीक, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन y को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ऐसे लिख सकते हैं। तो dx dy कितना आ गया? माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y विद इन द रूट। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। कॉस स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखें तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर y। ठीक, तो कॉस स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर विद इन द रूट, इसके जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक, और एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि dy dx इक्वल टू होता है 1 अपॉन dx dy। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो dy dx कितना आ जाएगा बेटा? dy dx हमारा आ जाएगा, देखिए dy dx हमारा आ जाएगा, इस फॉर्मूले पे रख दिया, तो इस फॉर्मूले पे जब रख दिया तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1 अपॉन, ठीक, इसके जगह रख रहा हूँ 1 अपॉन dx dy। तो dx dy कितना है? माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy dx की जगह 1 अपॉन dx dy लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने डायरेक्टली लिख दिया 1 अपॉन, ठीक है, dx dy। तो माइनस जो नीचे आएगा वो ऊपर चला गया। ठीक, तो ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन हुआ? ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ कॉस इनवर्स x का। तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, अगला प्रूफ देखते हैं।
अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स x। सबका प्रूफ है, ठीक। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रूफ। कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan y इक्वल टू x, ठीक है। इस चीज़ को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू tan y, अपने समझने के लिए ऐसे लिख लिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा dx dy इक्वल टू dy ऑफ tan y, ठीक है बेटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है tan y का? तो tan y का हो जाएगा हमारा sec y sec स्क्वायर y, ठीक है। tan x का कितना होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है बेटा। तो यहाँ tan y दिया हुआ है तो इसका आ जाएगा sec स्क्वायर y, ठीक। अब sec स्क्वायर y को हम tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? tan के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर y। ट्रिग्नोमेट्री से जो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, उस आइडेंटिटीज से sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख दिया, ठीक। तो dx dy ये हमारा कितना आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर y। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली dx dy हमारा कितना आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, सिंस dy dx इक्वल टू ये 1 अपॉन dx dy होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो dy dx इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, dx dy। तो dx dy की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा किसका? tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगला प्रूफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा cot y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। इसको प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cot y इक्वल टू x। इसको समझने के लिए हमने लिख दिया x इक्वल टू cot y, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया y के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा बन जाएगा dx dy इक्वल टू dy ऑफ cot y, ठीक। cot x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब चूँकि यहाँ y है तो वेरिएबल y का लिख देंगे, तो माइनस कोसेक स्क्वायर y, ठीक है बेटा। अब कोसेक स्क्वायर को हमको किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट के फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस, और कोसेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से आया,
जो हमारी 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनसे कोसेक स्क्वायर एक्स को इतना लिखा जा सकता है। तो डी एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ये हमारा कितना आ जाएगा, ये होता है 1 अपॉन डी एक्स डी वाई, तो 1 अपॉन डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई कितना है, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके प्रॉपर वे में लिखेंगे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, डेरिवेटिव आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन को हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, कि डेरिवेटिव कितना होता है। तो y इक्वल टू ये कोसेक इनवर्स x, ये प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कोसेक y इक्वल टू x, या समझने के लिए ऐसे लिख दिया कि x इक्वल टू ये हमारा आ गया कोसेक y, ठीक है। अब चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dx dy हम डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, डिफ्रेंशिएट हम इसको करते हैं, y के रेस्पेक्ट में इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx dy इक्वल टू dy ऑफ कोसेक y। तो कोसेक x का कितना होता है, कोसेक x का होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक x, चूँकि वेरिएबल y का है तो y लिख देंगे, तो माइनस कोसेक y इंटू कॉट y, ठीक है बेटा। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखिए, कॉट y को ऐसे ही रहने दीजिए, तो कॉट y को ऐसे रहने दिया, चेंज किसको किया, चेंज हम किए कोसेक y को, तो कोसेक y को जो है यहाँ, सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस होगा, माइनस कोसेक y को हम किसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y विद इन द रूट, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं आइडेंटिटीज से, ठीक। ऐसा करते क्यों हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको x में आंसर लाना है, क्वेश्चन हमको x में दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर x में होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो dx dy हमारा कितना आ गया, dx dy हमारा आ गया कॉट y रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, कॉट y, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे कॉट y, इसको कॉट को बदलना चाहिए था, ठीक है, कॉट को बदलना चाहिए था, एक मिनट बेटा रुक जाओ, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कॉट को बदलना है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। देखिए
हम करते क्या है, देखिए फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो डी डी वाई ऑफ कोसेक वाई, इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा माइनस कॉट वाई इंटू कोसेक वाई, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी पता है, एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में वैल्यू किसकी पता है, कोसेक की। तो कोसेक को कोसेक ही रहने देंगे, कॉट को चेंज करेंगे। तो कॉट को अगर हम चेंज करेंगे बेटा, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, कोसेक को कोसेक ही रहने दिया, कोसेक वाई, कॉट को चेंज किया तो कॉट को चेंज करेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा बेटा, ये हमारा आएगा, कॉट को जब कोसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे आइडेंटिटीज से, तो ये आएगा हमारा रूट ओवर, ठीक है। ये हमारा आएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। ये इतना आएगा -1। तो डी एक्स डी वाई थोड़ा सा ज़्यादा कट्टम पिटम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम ये सॉल्व किए, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई कितना आ गया बेटा, हमारा आ गया माइनस कोसेक वाई रूट ओवर कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक वाई, कोसेक वाई को हम एक्स लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एक्स, ठीक है। फिर रूट ओवर कोसेक स्क्वायर वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। डी एक्स डी वाई इतना आया, ठीक। तो हमारा डी वाई डी एक्स कितना आएगा, हमारा डी वाई डी एक्स जो है, डी वाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया। माइनस को ऊपर लेते गए तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स, हमारा डी वाई डी एक्स कितना आ गया, यानी कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, डी वाई डी एक्स हमारा आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ठीक। एक चीज़ यहाँ ध्यान ये देते हैं कि एक्स जो है यहाँ नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को और प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, प्रॉपर जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, रेंज डोमेन जब पढ़ लेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। अभी फ़िलहाल के लिए डी वाई डी एक्स -1 अपॉन इस ये वाला जो एक्स है नेगेटिव नहीं होता, इसको मॉड में रखते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव क्वांटिटी भी है स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए यहाँ मॉड नहीं लगाते, लगा सकते हैं, लगाते नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी सही है, ये भी सही है। ज़्यादा सही कौन सा है, ज़्यादा सही ये वाला है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोगों ने कितने फंक्शन प्रूफ कर लिए, 5, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए एक मिनट बेटा, अगला क्या है, अगला है हमारा अगला फंक्शन सेक इनवर्स एक्स,
ठीक है, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स।